आज हमारा चैप्टर है इंग्लिश। आपको हम इंग्लिश सिखाएंगे। इंग्लिश में आज हमारा चैप्टर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे बनाएंगे, आज हम उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद का आपको बता रहे हैं। आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। इंग्लिश में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट अफर्मेटिव, प्रेजेंट अफर्मेटिव यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मैंने इसकी पहचान बताई थी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, इस प्रकार की आवाज आती है, या अवश्य तो लगा हो, तो वहां पर हम ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता कौन कौन से, ही, शी, इट के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बहुवचनकर्ता आई बी यू दे, आई बी यू दे के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते। हम प्रेजेंट अफर्मेटिव की पहचान बताएंगे। एक वचनकर्ता एक वचनकर्ता ही, शी, इट के साथ, एक वचनकर्ता ही, शी, इट के साथ यस या यस का प्रयोग किया जाता है। आप समझ, इस प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता ही, शी, इट के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है, और मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ता है, ती है, ता हूं, अवश्य या तो लगा हो, तो वहां पर हम उसी प्रकार से क्रियाओं को रखते हैं। अब हम यहां लिखेंगे एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप फिट करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन कितना भी कठिन हो वो आराम से आप बना सकते हैं। कर्ता, क्रिया, कर्म हिंदी में बोलते हैं कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म। अंग्रेजी में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूला को हम हर ट्रांसलेशन में फीड करते हैं, यानी इसी के हिसाब से हम ट्रांसलेशन को पुटअप कर सकते हैं। इस फार्मूले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कोई भी कैसे भी प्रेजेंट अफर्मेटिव का हो चाहे सिंपल अफर्मेटिव का कोई सेंटेंस हो, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म का प्रयोग किया जाता है। इसको जैसे हम एक ट्रांसलेशन लेते हैं, मोहन मोहन घर
जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बताया है प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें ता है, ती है और ता हूं, ती है, ते हैं आदि इस प्रकार के वाक्य आते हैं, तो वहां पर एक वचनकर्ता ही सी के साथ एस या आईएस का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता ही सी, अब यहां पर एक वचनकर्ता क्या है? मोहन, मोहन नाम है तो ही, अब यहां ही की जगह पर मोहन का नाम लिख देंगे तो मोहन, मोहन घर जाता है, मोहन गोज, गो का गोज कर देंगे, मोहन गोज टू होम। यहां पर कर्ता क्रिया, मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब क्रिया हो गई और होम ऑब्जेक्ट हो, यानी कार्य हो गया, यानी वह मोहन अपने घर जाता है। ये मोहन को क्या हो गया? सब्जेक्ट, छांट के बता देते हैं, मोहन क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब क्या? गोज प्लस वर्ब प्लस होम क्या है? ऑब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से हम कोई कितना भी कठिन से कठिन वाक्य हो इंग्लिश में आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक, दूसरा लेते हैं, वह स्कूल जाती है। ठीक, उसी प्रकार से आप इसको पुटअप करेंगे, वह स्कूल जाती है। तो यहां पर लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे? सी का प्रयोग करेंगे और लड़का या जेंट्स है उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हमें क्या लाना है? सी, सी, यहां पर भी गोइज, गो का गोइज करते हैं, सी गोइज टू स्कूल, शी गोइज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ऐसे ही इट का प्रयोग बेजान वस्तु के लिए किया जाता है। हमने आपको ही सी का प्रयोग बता दिया। इसके बाद इट का प्रयोग कोई मरी वस्तु जिसमें जान ना हो, जो चल नहीं सकती, उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। वह कुर्सी वह मेज है, वह मेज है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे, यानी मेज लकड़ी की बनी हुई है, वह चल नहीं सकती। तो यहां करेंगे इट इट इज मेज, इट इज टेबल, TABLE टेबल, यहां इससे जोड़ देंगे, इट इज टेबल, यह इट, यह टेबल है, वह मेज है। मैंने कहा ये मेज है, यहां क्या करेंगे? इट इज टेबल, TABLE टेबल,
यह मेज है। अभी आपको मैंने बता दिया कि प्रेजेंट अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य एक वचनकर्ता ही, शी, इट के साथ एस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो इट इज टेबल यानी इट के साथ। अब यहाँ पर आपको एक बात कंफ्यूजिंग लाएगी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, ही, शी के साथ एस या यस का प्रयोग करेंगे और इट के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ इट के साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल, कर्ता क्रिया कर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म के साथ ही हम ट्रांसलेशन को बनाते हैं। जैसे मोहन घर जाता है, मोहन गोज टू होम। तो यहाँ पर मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गोज वर्ब हो गया और होम क्या ऑब्जेक्ट है। होम यानी कर्म, वह अपने घर जा रहा है, यानी मोहन करता है क्योंकि मोहन द्वारा ही काम किया गया है। वर्ब माने क्रिया, जाना यानी क्रिया करता है और होम यानी उसका घर है यानी घर पे जाकर काम करेगा। तो यहाँ पर होम ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही वह स्कूल जाती है, तो लड़की के लिए हम क्या करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे लड़का होता तो वहां पर ही का प्रयोग किया जाता। तो शी गोज टू स्कूल। ऐसे मेल ये मेल है, इट इज टेबल। इतना आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। इसके बाद है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता कौन कौन से प्लूरल नाउन कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे। अब हिंदी में लिख लो, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने बे। आपको हिंदी में बता दिया। आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम, दे माने बे। आप इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से यानी ये बहुवचन करता है यानी अधिक मात्रा में, जहां पर संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है वहां पर ट्रांसलेशन में बनाते समय आई, वी, यू, दे का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को लाएंगे। बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। यानी बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ यस यस का प्रयोग नहीं होता। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी बहुवचन कर्ता में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे
सड़क पर मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। I go to home, I go to home, I go to home। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया, ऐसे इसको हटा दिया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा है 1 नंबर 2, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। यहां पर कैसे बनाएंगे, वी ईट, B-E-A-T, ईट, वी ईट द फूड, वी ईट द फूड, हम खाना खाते हैं। ठीक, दूसरा तीसरा लेंगे, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। इसको कैसे बनाएंगे, यू रीड दी बुक, यू रीड द बुक, तुम किताब पढ़ते हो। यानी इसको मैंने बना दिया। इसके बाद है बे 4 नंबर, बे घर जाते हैं, बेघर जाते हैं, they go to home, they go to home, बेघर जाते हैं। आपको समझ में आया हो तो आप अपनी कॉपी खोलें और इस अफर्मेटिव, प्रेजेंट अफर्मेटिव है उसको सही से लिख लें। आपको एग्जामिनेशन में काम आने वाला है। तो प्रेजेंट अफर्मेटिव में मैंने बताया प्लूरल नाउन बहुवचन करता आई वी यू दे, यानी मैं हम तुम वे, यानी बहुवचन करता आई वी यू दे के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं होता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं घर जाता हूं, आई गो टू होम, हम खाना खाते हैं, वी ईट द फूड, तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड द बुक, दे घर जाते हैं, दे गो टू होम। तो आपको अंग्रेजी में कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हम आपको आपकी कमेंट के हिसाब से इंग्लिश में जो भी ट्रांसलेशन है उसको पुटअप करेंगे और आपके भविष्य में ये ट्रांसलेशन आने वाले हैं। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग मेहनत करते रहें, एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, सही ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पूरा देखें, क्लिप ना करें। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो
आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, जिससे हमको पता लगे कि आपने हमारा वीडियो देखा है और हम आपको उसी हिसाब से एक से एक नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।